ओशो नमन, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टन्सी, गुजरात, अहमदाबाद। आज सैटरडे है 20 मई 2023। और प्रिडिक्शन डेट है 22 मई से 26 मई, 22/5 से 26/5। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, जिन्होंने ने नया सब्सक्राइब किया है, उन सबको शुक्रिया। और आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी का काम है हर सब्जेक्ट में रिसर्च करना, ट्रेनिंग देना, और जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, MCX, XAU USD, XAG USD, ये सब में हम एस्ट्रोलॉजी के मुजब आपको आपके साथ जुड़ने का काम है, यानी आपको प्रॉफिट दिलाने का काम है। लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्सों के लिए ही है। जो लोग साइड बिजनेस करते हैं वो हमारा संपर्क ना करें। दूसरी बात, सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से हमारा कोई टेक्निकल चार्टिस्ट का काम नहीं है, हम प्योर एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं। और आज तक जो हमारे लेवल गए हैं और जो ट्रेंड गया है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, कंफर्म जैसा है। वो तो आप सब लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। और जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं पार्टनरशिप में, तो वो जो जुड़ता है वो अपनी जिम्मेदारी से जुड़े। और स्पेशल गोल्ड में प्रोफेशनल ट्रेडर्स, XAU USD में, MCX गोल्ड में, और जो साइड बिजनेस में है वो लोग बिल्कुल हमसे ना जुड़े। जो साइड बिजनेस की तरह उसको लेते हैं, हमें चाहिए या हम काम करते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स से ही काम करते हैं। और ये सारा जो लेवल्स बनाया है, गान का नहीं है, ये सारा लेवल्स जो है वो हमारी मेथड है ज़ेन, जो करंट प्लैनेट सिचुएशन पे चलता है। और मैं जो देता हूँ यहाँ पे वो निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल है, MCX गोल्ड फ्यूचर्स के लेवल है, XAU USD हमेशा स्पोर्ट होता है, उसका लेवल होता है, और XAG USD भी स्पोर्ट होता है, ये उसका लेवल है। ताकि कोई व्हाट्सअप करके मिसगाइड ना हो और हमें पूछने के लिए ना आए। इसलिए पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको मैं क्या बता रहा हूँ वो आपको गौर से पता चले। दूसरा हमारा काम है समाज में से अंधश्रद्धा को निकालना। जो बाबा करते हैं, जो पंडित लोग आपको विधियां दिखाते हैं, ये करो ये करो, कर्मकांड, ये सारी चीज़ों से हम आपको दूर रखते हैं। क्योंकि समय के साथ कुछ भी चलता नहीं है, उसको किसी रास्ते से, बहुत से रास्ते हैं, मेडिटेशन के रास्ते हैं, स्टोन के रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे भी रास्ता है कि जहाँ आपको कुछ नहीं करना है और सब कुछ हो जाता है। तो दूसरा काम हमारा ये भी है कि हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली जब देखते हैं तो किसी को उल्टा सीधा, उल्टी सीधी चीज़ नहीं बताते। और हमने जो नया संशोधन किया है वो बिल्कुल डिफरेंस तरीके का है। आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि आज तक इंडिया में किसी के दिमाग में नहीं है। ऐसा हमारा बिल्कुल डिफरेंस रिसर्च है।
शास्त्र वही है जो भृगु संहिता या पराशर मुनि का जो ग्रंथ है उसी हिसाब से ही है, लेकिन उसके भावार्थ को हमने बिल्कुल डाइवर्ट किया है। इसीलिए हम सक्सेस है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, एमसीएक्स गोल्ड और दूसरी सारी चीज़ों में, स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं अगले शनिवार को जब आया था तो मेरे से डेट में गलती हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ सबसे। और हमारे अविनाश भाई बजाज ने भी बोला था, शुक्रिया उनका, कि दादा क्या बोलते थे अविनाश भाई, दादा डेट गलत बोल रहे हो। सच है अविनाश भाई, मैंने डेट गलत बोल दी थी और इस बार डेट गलत नहीं बोल रहा हूँ। आज 20 तारीख है, शनिवार है, आज आ चुका हूँ और नेक्स्ट वीक में XAUUSD स्पोर्ट, XAGUSD स्पोर्ट, MCX गोल्ड फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल और ओवरऑल ट्रेंड्स लेके आया हूँ। तो ये है जो प्रिडिक्शन, वो 22 तारीख से लेके 26 मई महीना की 2023 की, इसके लिए मैं ये लेवल्स और ट्रेंड बोल रहा हूँ, ये अब शुरू कर रहा हूँ मैं। XAUUSD और हमारा डिस्क्लेमर है, हम यहाँ जो बोल रहे हैं इसके ऊपर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो वो आपकी जिम्मेवारी से कर रहे हो, और इसके लिए हमारी चैनल निफ्टी 50 आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। ये सेबी का कानून है और सेबी में ये सर्वे भी पाया गया है कि जिसके पास सही रास्ता नहीं है वो लोग 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करता है। वो बार बार मीडिया दिखाता है आपको, और मैंने तो मेरी इतनी ज़िंदगी इसमें गई, मैंने देखा ही है, क्योंकि कोई कहीं टिका नहीं रहता है। आज मेरे पास आया, मेरे से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो भाग गया और दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, फिर चौथे को पकड़ा, बस ये यहीं घूमते घूमते या खुद का चार्ट देखने में ही लॉस करता है। बहुत कम लोग हैं जो संतोष से प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। दूसरा, ये लाइन में आप सफिशिएंट कैपिटल लेके चलो। जो लोग कम कैपिटल लेके चलते हैं वो हमेशा मरते हैं, जो लोग लिवरेजेस लेके चलते हैं वो भी मरते हैं। तो कॉल ऑप्शन में भी जाने वाले अपना हाथ जलाते ही हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहो। आपके पास बड़ी कैपिटल है तो कोई भी जगह होल्ड करो, एक स्टॉप लॉस बनाओ अच्छा सा, अगर फंस गए हो तो, और एक अपना अच्छा एडवाइज़र, वो चाहे किसी भी तरह का हो, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब XAUUSD 22 से 26 में जो लेवल बन रहे हैं वो 2013 डॉलर के ऊपर, 2013 डॉलर के ऊपर तेजी हो सकती है, और टारगेट रहेगा 2021, 2027 और 2048, 2021, 2027, 2048। और जो मंदी होगी वो 1940 डॉलर के नीचे, 1940 यानी 1940 डॉलर के नीचे, 1925 डॉलर, 1931 डॉलर और 1905 डॉलर के नीचे के टारगेट बन सकते हैं। जब तक ट्रेंड की बात करूं तो ये वीक में 2013 डॉलर पार कर सकता है, लेकिन नीचे 1940 तोड़ने की पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है। अगर आप ट्रेडर हैं, मेरा तो हमेशा डीप ऑन बाय रहता है। मैंने फेसबुक पे एक कॉल दी थी
परसों कि आप 59,000 MCX गोल्ड के लिए दी थी, 59,960 से बाई करिए, नीचे 400 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर 300 और 500 का टारगेट। आप हमारे फेसबुक पेज पे आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी नाम का पेज है, वहाँ भी है और हमारी प्रोफाइल में भी है, तो वो कॉल भी आप देख सकते हैं। तो मैं हमेशा गोल्ड में तो बाइंग की तरफ पर्सनली रहता हूँ, और जो ट्रेडर्स है वो उनको दोनों तरफ घूमने की छुट्टी है, क्योंकि वो ट्रेडर्स है वो 1 मिनट में निकल जाएगा अगर उस ट्रेडर स्टॉप लॉस भी रखता है। तो जो 1940 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो राइज ऑन सेल में चले जाइए, और 2013 यानी 2013 के ऊपर जाइए, चला जाता है तेजी में, तो डीप ऑन बाय में ही रहिए। ये स्पोर्ट गोल्ड वालों के लिए, XAUSD जो कॉमेक्स में काम करते हैं उनके लिए। अब XAGUSD 22 से 26 मई 2023 $24.28 के ऊपर तेजी होगी। टारगेट आएगा 24.39, 24.47 और 24.72, और जो मंदी बन रही है वो $23.36 के नीचे मंदी बन रही है। अगर $23.36 $23.36 टूटती है तो आप सेल में रहिए। टारगेट नीचे आएगा 23.26 और $23.92। ये मुझे 23 टूटती हुई नहीं दिखाई देती है। ठीक है, 20.36 के नीचे मंदी जाएगी तो एक आध बार शायद स्पाइक लगाएगी, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें भी तेज़ी का चांसेस ज़्यादा है। अब चलते हैं MCX गोल्ड फ्यूचर। मैंने बोला, मैंने फेसबुक पे कॉल दिया था, वो लेवल टू लेवल आया है। आप मेरे अगले लेवल देख लेना, अगले वीक के, वो वहीं पे छूने आया। इसका है 22 से 26 मई का प्रेडिक्शन है, और पूरी दुनिया में और इंडिया में कहीं भी छुट्टी नहीं है ये वीक में। लेवल बनता है 60,873 के ऊपर तेजी, यानी 60,873 के ऊपर तेजी। टारगेट आएगा 60,985, 61,073 और 61,348, यानी 60,985 पहला टारगेट, 61,073 दूसरा टारगेट और 61,348 दूसरा टारगेट। ये MCX में जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड अगर रेंज में रहता है और रुपया एप्रिसिएट करता है, और मुझे लगता है अब रुपया बहुत वीक होगा। इंटरनल हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी जो वो बहुत झमेले में पड़ी हुई है अभी। आपको कुछ भी बाहर से दिखे, लेकिन अंदर से बहुत मैंने डीप स्टडी किया है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन जो आपके आसपास भी दिखता है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक मंदी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। पैसा नहीं होगा, माल होगा। तो ये रुपये अगर एप्रिसिएट करता है 84-85 तक जाता है तो 61,000 का लेवल इजीली आ जाएगा।
मंदी होगी 59,885 से नीचे, यानी 59,885 के नीचे मंदी होगी। ट्रेडर्स वहाँ सेल कर सकते हैं अगर एक बार टूट जाए तो। टारगेट होगा 59,772, 59,772 और 59,684, 59,684 और 59,410, ये नीचे के लेवल आ रहे हैं। अब निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ। इस बार मीडिया ने बहुत दमदमाया है, बहुत बड़ा ऊपर जाएगा। ये वीक में एक पॉसिबिलिटी है, या ऊपर जाएगा जब बजट का दिन था, वही साइकिल ऑलमोस्ट सेट हो रही है। लेकिन ये मंदी की भी हो सकती है और तेजी की भी हो सकती है, मैं अभी नहीं बोल सकता। जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे यानी घंटे, मंडे के जितने घंटे मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा, उसके बाद में तय हो जाएगा ये किस तरफ जाने वाला है। तो जो भी होगा ये वीक में अचानक होने वाला है। तो मीडिया ने जो बोला है उस हिसाब से 45,000 50,000 बैंक निफ्टी का टारगेट, 19,500 निफ्टी फ्यूचर का टारगेट बता रहे हैं। हो सकता है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा है और ये मिडिल क्लास और जो हमारी पब्लिक है उसका खून चूसा जा रहा है। तो 22 से 26 का जो प्रिडिक्शन है निफ्टी फ्यूचर्स का, वो 18,433 के ऊपर तेजी, टारगेट 18,480 और 18,570, और बड़ी तेजी करनी होगी तो एक ही फिगर मैं बोलता हूँ, उसको क्रॉस करता है तो जो ये मीडिया बोलता है वो मीडिया के हिसाब से होगा 18,871, 18,871 के ऊपर ट्रेडिंग चालू हो गई तो समझो 19,000 भी आएगी और 19,500 भी आएगी। नीचे में 18,070 टूटती है, 18,070, तो 17,970 यानी 17,970, 17,933, 17,880, यानी 17,970, 17,933, 17,881 का नीचे में टारगेट आएगा। और उसका भी जो लेवल है जहाँ से उसको बड़ी तेजी या अगर मंदी करनी है तो अगर 70,400 टूट जाती है तो बड़ी मंदी में मार्केट घुस जाएगा, जैसे आपने बजट में देखा था। ये दो लेवल याद रखना, ऊपर 18,800, नीचे 17,400, 18,400 के ऊपर और 18,900 के ऊपर आपको बहुत बड़े फिगर्स देखने मिलेंगे, और नीचे 70,500 के नीचे बहुत डीप फिगर देखने मिलेंगे। ये वीक में हो सकता है, जो मीडिया बोल कर रहा है कुछ ना कुछ होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉलो कीजिए, बेल का बटन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी वीडियो देखिए, मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें कुछ फैक्ट है, और लेवल्स और ट्रेंड तो हमारे हिसाब से चलते ही हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बैंक निफ्टी फ्यूचर 22 मई से 26 मई तक लेवल है, ऊपर 44,304 के ऊपर जाती है ये रूटीन, 44,442 आएगी, यानी 44,304 क्रॉस करती है
तो 44,442 आएगी। और दूसरा लेवल आएगा 42,629। और जो मीडिया बोल रहा है तेजी का फिगर, वो 45,018 के ऊपर ट्रेडिंग करता है तो आपको सारे ऊपर लेवल देखने मिलेंगे। ये फिगर भी लिख लेना, 45,018। और नीचे में जो मंदी होगी बैंक निफ्टी के अंदर, वो 43,255 के नीचे, 43,255 के नीचे मंदी होगी। पहला टारगेट रहेगा 43,234 का, दूसरा रहेगा 43,167 का। और उसका फाइनल लेवल जो मंदी भी करनी होगी, एक गौर से सुनना पूरा वीडियो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है जब बहुत बड़ी मंदी हो जाती है, बहुत बड़ी मंदी तेजी हो जाती है, आप चूक जाते हैं, तो लेवल आपके पास होते नहीं है। अब 43,000 नीचे 61 टूट जाती है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, तो बहुत बड़ी गिरावट होगी लंबी। और ऊपर में 43,700 के ऊपर जाती है, 43,700 के ऊपर जाती है, तो बहुत बड़ी तेजी में ये चली जाएगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी, गलत फिगर आ गई है। एक चौवालीस 304 के ऊपर, यानी 44,304 के ऊपर, 44,442, 44,629, और उसका आखिरी जो लेवल है वो 45,018 के ऊपर वो तेजी करेगी, 45,018। और रूटीन के हिसाब से 43,629, यानी 43,629 के नीचे ट्रेड करती है एक बार भी तो राइज ऑन सेल बन जाएगा। टारगेट होगा 43,492, यानी 43,500 के आसपास।
दूसरा टारगेट रहेगा 43,553, पहला 43,553, फिर 500, यानी पहला 43,555, दूसरा 43,492, तीसरा 43,305, और जो लास्ट लेवल है जहाँ पे ये मीडिया बोल रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ, बजट के दिन वाली जो पोजीशन प्लेनेटरी सिस्टम में इससे उल्टी होती है या सीधी होती है वो मंडे को पता चलेगा। लेकिन आप लेवल से ये याद रखिए, अगर 42,900 टूट जाती है तो नीचे सबसे बड़ी मंदी शुरू हो जाएगी। यानी ऊपर का लेवल 45,18, 45,1800 के ऊपर जाते ही वो तेज़ी में चली जाएगी और 42,900 टूटते ही वो बड़ी मंदी में चली जाएगी। और एक बात कि मैं हमेशा सिंपल आदमी रहा हूँ, मैं कभी शोबाजी मुझे पसंद नहीं आई है, ना मेरे पास सेटअप है कोई ऐसा बड़ा। मैं जो है अपनी जगह पे बैठ के बना रहा हूँ।